एजुकेशन पॉइंट। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारा हरियाणा का बजट है 2022-23 का, उसका कुछ पार्ट किया था। तो आज हम उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आए, उससे आगे कंटिन्यूएशन में जो क्या क्या हमारे बजट में जो पास हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी घोषणा हुई, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो पार्ट 2 का वीडियो है, इसमें सबसे पहले हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर मतलब कितना रुपए का जो बजट है उसका उसके लिए आवंटित किया गया है, कितने रुपए अलॉट किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अलॉट किए गए हैं 5,988.76 करोड़ टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन द बजट ईयर 2022-23, विच इज़ जो है अपने जो पिछला बजट था, जो हमारा 21-22 का जो बजट था, उसका 27.7% ज़्यादा बजट है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बजट की कितनी है? 5,988.76 करोड़ है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो है कि एक 3 ईयर आउटपुट बेस्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव प्रोग्राम टू प्रोमोट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग शैल बी स्टार्टेड इन 100 क्लस्टर्स, कि एक जो 3 साल का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जो 100 क्लस्टर में स्टार्ट होगा, और कम से कम एक क्लस्टर में 25 एकड़ जो है वो लैंड है वो होगी। ठीक है ना, और द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 100 पैक हाउस इन 2022-23, और ये कि 100 पैक हाउस बनाने के लिए गवर्नमेंट है सपोर्ट करेगी। ठीक है, इन सभी की घोषणा की गई है हमारे जो 2022-23 का जो बजट है उसके अंदर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का बजट है, ये 5,988 करोड़ का जो बजट है, जो एग्रीकल्चर लैंड उसको सेक्टर को दिए गए 5,988.76 करोड़, जो पिछली बार से 27.7% ज़्यादा है। ठीक है, और एक ये स्कीम है जो 3 साल का इंसेंटिव जो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या कुछ घोषणा की गई है उसके बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो या वैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे हैफेड की। तो हैफेड इज सेटिंग अप ए न्यू ऑयल मिल ऑफ 150 टन, मतलब 150 टन पर डे कैपेसिटी एट रामपुरा रेवाड़ी। रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का, उसके अंदर हैफेड 150 टन की जो ऑयल की मिल है वो स्टार्ट करने वाली है। और एक है मेगा फूड प्रोजेक्ट एट रोहतक, एक मेगा फूड प्रोजेक्ट है वो रोहतक में स्टार्ट होगा। टर्मरिक पाउडर प्लांट, टर्मरिक ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट एंड 500 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज एट रादौर यमुनानगर। यमुनानगर में क्या क्या स्टार्ट होगा? एक तो जो हल्दी का प्लांट है वो, और हल्दी का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्लांट को, और 500 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज। ये कहाँ पे स्टार्ट होगा? ये यमुनानगर में स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यमुनानगर में। एंड ए फ्लोर मिल एट जाटूसाना रेवाड़ी, और एक फ्लोर मिल कहाँ पे? जाटूसाना है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर स्टार्ट होगी। एंड टू प्रमोट द यूज ऑफ जैगरी, हैफेड विल सपोर्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जैगरी यूनिट इन द स्टेट। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या बन जाता है कि जो एक न्यू ऑयल मिल है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी? रामपुरा रेवाड़ी में। ठीक है, एक मेगा फूड प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे? रोहतक में होगा। और एक हल्दी का और जो कोल्ड स्टोरेज है वो कहाँ पे? रादौर यमुनानगर में। ठीक है, और एक फ्लोर मिल है वो जाटूसाना रेवाड़ी में। ठीक है, तो ये हमारा कोऑपरेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, 4-5 जो भी पॉइंट हैं ये। ठीक है, किसकी मतलब कहाँ पे क्या चीज़ स्टार्ट होगी उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशन सेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर हमारा एजुकेशन सेक्टर, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कितने जो फंड है वो अलॉट हुआ है। एजुकेशन सेक्टर को हमारा जो अलॉट हुआ वो है 20,250.57 करोड़ रुपए, इसको अलॉट हुए हैं 2022-23 के लिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट करने वाली है कि एक ओलंपिड स्टार्ट करने वाले क्लास 8 से 12th के लिए। अराउंड द गवर्नमेंट पोज टू स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज ओलंपिड। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज ओलंपिड स्टार्ट करने वाली है जो क्लास 8 से लेके 12 तक के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ओलंपिड। स्टूडेंट्स स्क्यूरिंग द हाईएस्ट रैंक शैल बी सेंट टू द नासा, और जिन स्टूडेंट को की रैंक इस ओलंपिड में ज़्यादा आएगी या जो हाईएस्ट रैंक पे रहेंगे, मतलब कि अपर पोजीशन पे रहेंगे, उनको हरियाणा गवर्नमेंट है वो नासा और इसरो की जो विजिट करवाएगी। ठीक है ना, उनको वहीं पे भेजेगी। अवार्ड इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड टू विनर्स ऑफ ओलंपिड, तो स्कॉलरशिप के रूप में जो उनको अवार्ड हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। मोर ओवर टैबलेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th to 12th इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो केवल सरकारी स्कूल हैं उन्हीं के अंदर क्लास
10th से 12th तक के जो बच्चे हैं उनको उनको टैबलेट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो ये मिनी कंप्यूटर टैबलेट होती हैं वो। 50 STEM labs on the lines of अटल जो है टिंकरिंग लैब्स will be established where training shall be imparted in 3D printing, drone technology, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्गुमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट एट्सेट्रा। जो 50 जो स्टेम लैब्स हैं अटल जो थिंकिंग और अटल टिंकरिंग जो लैब्स है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी। उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी किसकी, 3D प्रिंटिंग की, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इन सभी की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, जो 50 लैब इस्टेब्लिश की जाएंगी उसके अंदर। तो एजुकेशन सेक्टर में हमारा सबसे पहले फंड 20,250.57 करोड़, ठीक है। एक सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 से 12th के लिए, और जो टॉप बच्चे रहेंगे उनको क्या नासा और इसरो में भेजा जाएगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो अवार्ड के रूप में स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है उसके लिए अनाउंसमेंट थी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम साथी इंसेंटिव, ठीक है। साथी इंसेंटिव फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, इनके लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्ट किया है साथी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेफ एंड एसेसिबल ट्रांसपोर्ट हरियाणा इनिशिएटिव, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाएगी मतलब आगे। इसके अंदर क्या है कि दी फैसिलिटी विल बी प्रोवाइड टू ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेज, आईटी, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग इंस्टीट्यूट। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो इन सभी को प्रोवाइड की जाएगी। अभी भी हरियाणा गवर्नमेंट है वो फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। और आगे भी उन्होंने ये साथी इनिशिएटिव नाम से एक जो अपना वो लॉन्च किया है, इसके अकॉर्डिंग वो उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे है स्पेशल डॉक्टर कैडर, ठीक है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनका अलग से कैडर बनाने की घोषणा की गई है कि सीएम अनाउंसेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर। 40% जो हमारे पीजी जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज उनके अंदर जो पीजी की सीटें हैं वो 40% रिजर्व रखी जाएंगी किन के लिए, जो डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए, जो आगे पीजी की स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए 40% जो सीट्स है वो रिजर्व रखी जाएंगी। यह विश्राम सराइज हैविंग रूम्स एंड डॉर्मेट विल बी सेटअप इन ऑल सिविल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज फॉर पेशेंट अटेंडेंट्स। जो पेशेंट है और उनके जो फैमिली मेम्बर्स जाते हैं उनके साथ उनके लिए विश्राम सराइज का प्रबंध किया जाएगा, जो प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो मेडिकल कॉलेजेस है उन सभी में। यह है स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है। आगे है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट इनके लिए जो हमारा जो फंड अलॉट किया गया वो 530.94 करोड़, ठीक है। इतना जो पिछली बार से कितना ज़्यादा है, 16.05 जो करोड़ है, जो हमारे 21-22 का बजट था उससे ज़्यादा। और इसी के सेक्टर में एक गवर्नमेंट ने 2 अवार्ड देने की घोषणा की है, दे हैं दर्शन लाल जैन अवार्ड्स। 2 जो पर्सन है उनको दिए जाएंगे, कितने कितने रुपए के, एक है 3 लाख का, दूसरा है 1 लाख का। किन को दिए जाएंगे, ये उनको दिए जाएंगे जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट जो चेंज है इसके अंदर जो अपना एफर्ट जो मतलब अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, उनको ये दिए जाएंगे। ये किसके नाम पे ये अवार्ड है, ये है कि प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट थे लेट दर्शन लाल जैन, उनके नाम पे इस अवार्ड की घोषणा की गई है, ठीक है। 3 लाख की और 1 लाख की 2 अवार्ड है इसके अंदर, इनकी घोषणा की गई है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दर्शन लाल जैन अवार्ड किसको दिए जाएंगे, किस मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं ये, उन सब किसको दिए जाएंगे, तो एक पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इस के ऊपर दिए जाएंगे, ठीक है। 3 लाख का और 1 लाख के 2 अवार्ड है। आगे हम बात कर रहे थे नेचर ट्रेल। नेचर ट्रेल मतलब कि जो हमारा प्राकृतिक रास्ता जिसको बोल सकते हैं हम, वो इस्टेब्लिश किया जाए। काफ़ी 150 किलोमीटर लॉन्ग नेचर ट्रेल फ्रॉम कालका टू कालेसर विल आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड। इसके लिए 530.94 करोड़ हैव बीन अलॉटेड फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, इसके लिए अलॉट किए गए हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कालका से कलेसर